हमारे चैनल अभ्यांचल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं रवि एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भारत की प्रमुख नदियों के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ लेकर। दोस्तों, हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। परीक्षा के दृष्टिकोण से अनेकों प्रश्न भारत के प्रमुख नदियों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इन प्रमुख नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला नदी गंगा नदी है। गंगा भारत की पवित्रतम नदियों में एक है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पे लाए थे। इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर जो गोमुख है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल बना हुआ है। गंगा किनारे प्रमुख स्थल बहुत सारे हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र यानी पटना। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबाई 1450 किलोमीटर है। दूसरी नदी के बारे में देखें तो दूसरा है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुनोत्री शिखर एक ऐसा शिखर है जहाँ से जमुना नदी का उद्गम हुआ था। जमुना किनारे प्रमुख स्थल हैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाते हैं और गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाते हैं। अगला नदी है कृष्णा नदी। अगर कृष्णा नदी के बारे में जानकारी लेते हैं तो इसका उद्गम स्थल है सह्याद्री पर्वतमाला में महाबालेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर से मिलती है। इसका बहाव स्थल सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर है। इसकी लंबाई 1280 किलोमीटर है। अगला नदी के बारे में देखते हैं तो अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिला है। सह्याद्री पर्वत से लेकर निकलकर सागर में मिलती है। इसका बहाव श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिलापरी ये बहाव स्थल हैं इनके। इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अगर अगले नदी के बारे में देखते हैं तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। इसका बहाव स्थल देखें तो ओंकारेश्वर, मंधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा इत्यादि है। सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही बना हुआ है। इस नदी की लंबाई 1300 किलोमीटर है। अगला नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी से लेकर गंगा सागर में मिलती है। यानी त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में पड़ता है, वहाँ से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका बहाव स्थल पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली इत्यादि है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। अगला नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। यह सबसे बड़ी नदी है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास है। इसका बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर है। शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति भी इसी के किनारे हुई थी। अगली नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में अगर देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल हिमालय है। इसका बहाव हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर में मिलती है, यानी अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है,
लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। अगला नदी है गंडकी नदी, जिसे गंडक नदी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। इसका बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न रूप से वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। अगला नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं तो इसका उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास ही एक विशाल हिमानी है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव कैसे होता है? तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिव सागर इत्यादि है। तिब्बत में इसको सांपो और अरुणाचल और असम में इसे लोहित कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगली नदी है महानदी। महानदी रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंघवा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। इसका यही उद्गम स्थल है। इसका बहाव रायपुर, बस्तर, बिलास आदि जगहों पे है। लंबाई इसकी 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बंधा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।